करके नाम तुम्हारा वो प्यारा, हजारों हजारों तर गए राम, हजारों तर गए, हजारों तर गए राम। मिशन सिंदूर के चलते हिंदू एकता संघ ने किया सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। भारत पाकिस्तान के बीच जंग का ऐलान हो चुका है और शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके लिए सभी देशवासी अपने देश को विजयी बनाने के चलते मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी के चलते बुधवार को भूतेश्वर के समीप अति प्राचीन बद्रीनाथ धाम मंदिर पर हिंदू एकता संघ के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी हिंदू संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे, जिसमें दर्जनों की संख्या में महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए महिला शक्ति ने कहा कि आतंकवादियों के द्वारा जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया है, प्रधानमंत्री इस सिंदूर को मिशन बनाते हुए आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं और देश के सैनिक भाइयों को विजय दिलाने के चलते हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। आज हिंदुस्तानियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए आज हम लोगों ने इस पवित्र स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बजरंगबली हमारे लिए शौर्य, साहस और वीरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उनको स्मरण करके हम अपनी सेना को, अपनी भारत सरकार को एक ऊर्जा देना चाहते हैं और एक आध्यात्मिक योगदान इसमें देना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी एक एक हिंदू बहुत ताकतवर है, वो वहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ अंदर जो घुसपैठिए जितने भी हैं हिंदूवादी संगठनों के सभी मुखिया यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। ये हिंदुओं की एकता और अखंडता दिखा रहे हैं। देखिए, आज मंदिर में हनुमान जी का मतलब मंत्रों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न किया गया है। हनुमान चालीसा द्वारा जैसे लंका में हनुमान जी ने स्ट्राइक की थी और वहाँ पर राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार आज हमारी भारतीय सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में स्ट्राइक करके वहाँ के राक्षसों का, आतंकवादियों का संहार किया है। ये बहुत ही खुशी का पल है। हम सभी सनातन हिंदू यही चाहते हैं कि जितने भी आतंकवादी छुपे हैं सबका संहार हो और मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, सबकी भावनाएं खड़ी हैं। यही हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों का जो मर्डर किया गया था उनकी आत्मा को शांति मिली है और सभी आतंकवादियों का खात्मा निश्चित है। मैं उन सबों के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि अब वो समय नहीं है कि पाकिस्तान का नारा हिंदुस्तान के अंदर लगा दिया कि फ्लैग लेके हरा करके घूम लिए, हरा फ्लैग लेके। अब वो समय आ चुका है कि अगर आम नागरिक को भी ये सुनाई दे गया कि पाकिस्तान का नारा लगाया जाएगा तो उसका सर वहीं कलम कर दिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के अंदर अब किसी ने पाकिस्तान का नारा लगाया और जो जयचंद बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की रोटी खा रहे हैं, राशन ले रहे हैं और पाकिस्तान के लिए पच रहे हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूं मैं, पुनीत चतुर्वेदी गौरक्षक, कि या तो सुधर जाए समय होते। जो हाल अभी पाकिस्तान में हो रहा है वो आने वाले समय में तुम्हारा भी होगा और भारत की जनता करेगी, पुलिस प्रशासन नहीं करेगा, भारत की जनता करेगी। अब जय गौ माता की, जय श्री राम। सभी भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीय रहते हैं सबके लिए बड़े गर्व का पल है। और भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा है कि आज का दिन समस्त भारतीयों के लिए गर्व का पल है। यानी भारत योद्धाओं का देश रहा है। भारत कभी किसी को डराता नहीं है लेकिन स्वयं किसी से डरता भी नहीं है। तो 22 अप्रैल को और जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगांव में और वो जो पर्यटक साधारणतः वहाँ पर्यटन करने गए थे उनको पूछ करके, उनका नाम पूछ करके, नाम के बाद उनका धर्म पूछ करके, और रात्रि को जब सब लोग सोए हुए थे और भारतीय समय के अनुसार 1:30 तक यानी 25 मिनट के बीच में और 24-25 मिसाइल हमले, और मिसाइल हमले भी कहाँ पर, तो 5 मिसाइल हमले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं और 4 हवाई हमले, मिसाइल हमले सीधे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जहाँ आतंकवादियों के ठिकाने थे। यानी भारत की सरकार ने भारतीय सेना के माध्यम से संपूर्ण विश्व के सामने ये सिद्ध कर दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर भी घुस करके
या जैसा देश के प्रधानमंत्री। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पहलगांव में जो हमला हुआ था, जो हमारे सनातनी 26 भाई मारे गए थे और चुन चुन कर मारे गए थे, पैंट उतरवा कर मारे गए थे, बड़े शर्मिंदगी का एहसास ये था। ये पूरे विश्व के लिए कलंक था कि इस तरीके से धर्म के नाम पर और उनके धर्म की पहचान करके उनकी हत्याएं की गई थी, जिससे हमारी बहनें बहुत दुखी थी और उनके सिंदूर उजड़ गए थे। तो आज हमारे वीर भाइयों ने, वीर जवानों ने, वीर हमारी सेना ने, भारत की सेना ने जो गर्व करने लायक काम किया है और बहनों के लिए ही ये श्रद्धांजलि दी है, जिसे सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया गया है। उन्होंने ये संदेश भेजा था कि जाओ, तुमको हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम मोदी से जाकर कहो। एक हमारी बहन ने कहा कि मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, लेकिन उन आतंकवादियों ने, उन बेधर्मियों ने ये कहा था कि जाओ, हमने तुम्हें इसलिए छोड़ा है कि मोदी जी से कह दो। तो उनकी चुनौती आज मोदी जी ने स्वीकार कर ली है और हमारे भारत की सारी मातृशक्तियों ने चुनौती स्वीकार कर ली है कि आपने अगर हमारी 20-25 बहनों के सिंदूर उजाड़ा है तो तुम्हारे भी आज हमारे भारतीय वीरों ने, जवानों ने 100 आतंकवादी मार दिए और आगे भी इसका इंतजार रखी रही है। निश्चित रूप से आतंकियों का विनाश होगा और विनाश होगा। मंदिर पर पूजा अर्चना और यहाँ पर जो भी पाठ हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, पर आज विशेष बात है। आज हमारे भारतीय सैनिक, हमारे जवान जो सरहद पर लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए ये पाठ यहाँ पर रखा गया है। और मुझे बेहद प्रसन्नता है ये कहते हुए कि हमारी मातृशक्ति ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन, या सिंदूर ऑपरेशन का मतलब यही है कि एक माँ का जब सिंदूर, एक बहन का जो सिंदूर पहुँचा गया है तो सारी मातृशक्ति उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है, सारी खड़ी हुई है और ये डिगेंगी नहीं, झुकेंगी नहीं। मोदी जी से कहना चाहती हैं, प्रार्थना करना चाहती हैं कि रुकिए मत, थमिए मत, भारत की जनता और भारत की मातृशक्ति आपके साथ है। बहुत खुशी हो रही है कि जो 28 मेरे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनका बदला आज हमारे मोदी जी ने ले लिया है। और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो कहा कि आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो शुरुआत हो चुकी है। मिट्टी में क्या, पूरी मिट्टी में ही मिला देंगे और आतंकवाद खत्म होगा। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और अपनी बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मातृशक्ति से एक सवाल करना, एक सिंदूर के जिन्होंने मेरी बहनों का सिंदूर मिटाया है, 6-6 दिन की जिनकी शादी हुई है, उनका उन्होंने बदला लिया है। इसका यह है कि आगे से ऐसा आतंकी हमला उनकी दुस्साहत करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी और वो करेंगे नहीं ऐसा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।